नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रावतपुरी न्यूज। और आज ऐसे देव का जन्मोत्सव है जो पूरे भारतवर्ष में लोग मना रहे हैं। और मैं जिला संत कबीर नगर के ये धर्मैनी ग्राम सभा है और धर्मैनी ग्राम सभा में हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव हो चुका है और यहाँ पे ये जो भजन मंडली बैठी हुई है ये लोग मतलब सोहर भी गा रहे हैं और अभी सुंदरकांड भी गाए हैं। देख सकते हैं वो हारमोनियम बजा रहे हैं, वो भी हैं, वो भी गा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सबसे बात किया जाएगा। और ये भी लोग हैं और यहाँ पे ये लोग देख सकते हैं बहुत देर से ये ढोल भी बजा रहे हैं, भजन का भी कार्यक्रम चल रहा है। क्या नाम है आपका? कमलेश्वर पांडे। कहाँ निवास पड़ेगा? बस्ती के निवासी हैं, सिकरा खुर्द के निवासी हैं। अच्छा, बस्ती से आप आए हैं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जन्मोत्सव चल रहा है, ये जो जन्मोत्सव चल रहा है श्री कृष्ण जी का, आपके द्वारा क्या कार्यक्रम था? ये सुंदरकांड का तुलसीदास जी महाराज के महाग्रंथ महाकाव्य के महामंत्रों का सुंदरकांड से आज का कार्यक्रम रहा। भजन गाया गया, बधैया गाई गई, सोहर गाया गया। वैसे में आज बहुत सुंदर वातावरण लग रहा है। ये आप काम कब से करते हैं, कितना वर्षों से? हम कम से कम 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। 25 वर्षों से। मतलब ये सुंदरकांड हो गया, कांड रामायण हुआ, भजन हुआ, जागरण हुआ, ऐसा काम करते हैं। तो आप लोग कहीं मतलब जैसे कार्यक्रम करना रहता तो बुक भी करते होंगे? कई जिलों तक गए हैं हम लोग, दिल्ली तक गए हैं, नेपाल तक भी गए हैं। हमारी टीम बड़ी सुंदर टीम है। अच्छा। 24 घंटे का रामायण, जागरण, भजन, ये सब होता रहता है। और ये आपकी टीम है, गा रही है? गा रही है। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और फिर आपके समाचार को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ा सुंदर आज की न्यूज को आप कवरेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरा भी ये सौभाग्य है और एक पत्रकार का काम है भी कि रात्रि में या दिन दोपहरिया कोई भी रहे अच्छी चीजों को दिखाना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपसे भी बात करके अच्छा लगा। ये इनकी टीम है, वो भी बहुत देर से भजन गा रहे थे और काफी लोग ढोल भी बजा रहे हैं। यहाँ पर फोकस करिए, ये है स्थान बनाया गया भगवान श्री कृष्ण जी का और यहीं पे जन्मोत्सव हुआ है। अब यहाँ के कुछ जो भी संस्थापक हैं, जो भी व्यवस्थापक हैं, उनसे भी थोड़ा थोड़ा बात किया जाएगा। बहुत अच्छा लगा। धर्मैनी ग्राम सभा में हो ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ के जो भी संयोजक होंगे, व्यवस्थापक होंगे, और ये पर्व आज देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में लोग मना रहे हैं। और ऐसे देव का जन्मोत्सव है कि जो सबके रक्षक हैं। अब ये जन्मोत्सव हो चुका है और मैंने आपको पहले ही परिचय दिया है कि ये जो गायक मंडली थी, भजन लोग गा रहे थे, सुंदरकांड का भी मंचन किए हैं, गाए हैं, सुनाए हैं, अच्छी भजन भी सुनाए हैं। अब इस पर्व का महत्व क्या है, यहाँ के कुछ लोग हैं, युवा समाज सेवी भी हैं और ये भावी प्रधान पिंटू पांडे जी हैं, युवा समाज सेवी धर्मेंद्र यादव जी भी हैं और भी एक भाई साहब हैं अजीत चौरसिया जी हैं। तो थोड़ा थोड़ा इन लोगों से बात कर लिया जाए। रात्रि का समय है, अच्छा लग रहा है मुझे भी। ये भगवान की ही आशीर्वाद है कि मैं वहाँ से इस ग्राम सभा में आया हूँ। पहले तो परिचय दीजिए। मैं धर्मेंद्र यादव जी, ग्राम धर्मैनी का निवासी हूँ जी। सर्वप्रथम मैं संपूर्ण विश्व को अखिलेश्वर श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा जी, क्योंकि प्रभु के जितने भी अवतार हुए हैं जी, उसमें केवल श्री कृष्ण जी का ही अवतार ऐसा रहा है जो संपूर्ण कलाओं से युक्त था, संपूर्ण था जी। अगर कंप्लीट मैन कोई इस पृथ्वी पर आज तक हुआ है तो केवल प्रभु श्री कृष्ण ही हुए। प्रभु श्री कृष्ण जी हुए हैं, मतलब पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न, जिन्होंने जीवन अगर बाल्यावस्था का जिया तो ऐसा जिया कि आज भी हर माता अपने शिशु में जो है कि श्री कृष्ण को ही ढूंढती है, श्री कृष्ण को ढूंढती है। और युवावस्था में रास रचाया तो ऐसा रचाया कि जिसके लिए समस्त देवतागण भी उसके लिए तरसते हैं। और अगर युद्ध रचाया तो ऐसा रचाया कि 5 मूर्ख लड़कों को 11 अक्षौणी सेना के सामने खड़ा करके विजय दिला दी। और ज्ञान दिया अगर संपूर्ण विश्व को तो ऐसा दिया कि जिस पर आपके 4 वेद, 8 उपनिषद, 18 पुराण और वर्तमान युग के जो सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है नोबल पुरस्कार जी,
वो भी उसके समकक्ष कुछ नहीं गीता जैसा ज्ञान दिया। प्रभु श्री राम जी का जो जीवन था वो ऐसा था कि एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए, और एक जो है कि पुत्र को कैसा होना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन ऐसा रहा कि जिसमें एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए ये वो सिखा करके गए हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर कंप्लीट मैन संपूर्ण प्रकृति में आज तक कोई हुआ है तो वो कुलनंदन श्री कृष्ण ही। श्री कृष्ण, ये जो आप बात कहे हैं कि 5 लोगों को लेकर के उतनी बड़ी सेना को, थोड़ा सा उस पर भी व्याख्या दीजिए कि मतलब वो महाभारत काल की बात बता रहे हैं आप, थोड़ा सा उस पर भी बताइए। उसमें जब अर्जुन ने दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे थे जी, जबकि वो अनैतिक था, दुर्योधन तो स्वयं अनैतिक थे, लेकिन उसके बाद भी श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने केवल 5 गांव मांगे, उस पर भी दुर्योधन ने मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने ये बताया कि धर्म के साथ कैसी भी विकट परिस्थिति हो तो भी अधर्म के खिलाफ धर्म के साथ मनुष्य को खड़ा होकर के जो है उसको विजय दिलाने के लिए अंतिम क्षण तक युद्ध लड़ना चाहिए। युद्ध लड़ना चाहिए। ये जो जन्म उत्सव आप किए हैं, ये मतलब कब से कर रहे हैं और मतलब कैसे आप, ये प्रक्रिया कब से चल रही है? ये प्रक्रिया यहाँ पे तो जब से इस विद्यालय का गठन हुआ है जी, तब से तकरीबन 1976 से चली आ रही है। लेकिन अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये आज का जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव ये तकरीबन 5000 से ऊपर का 5200 साल रहा इतिहास ऐसे माना सनातन धर्म का। सनातन धर्म का। और बाकी यहाँ का जो इस स्थान विशेष का है वो तकरीबन 1976 के आसपास से लगभग। आज जो भी लोग मेरे न्यूज को देखते हैं, समाज को श्री कृष्ण जन्म उत्सव के विषय में क्या कहेंगे, और लोगों को जो लोग मेरे न्यूज को देखते रहते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को आदर्श मानकर इस समाज, अपने परिवार और अपने देश के प्रति अगर उन्हीं के जीवन चरित्र को आदर्श मानकर चलते हैं तो भी बहुत ही एक सुंदर परिवार, सुंदर समाज और सुंदर देश के नागरिक की रचना हो सकती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा सा आप भी इधर रुके रहिए, आप भी रुके रहिए, इधर आइए। और ये ग्राम सभा धर्मैनी के भावी प्रधान है, युवा समाज सेवी हैं, और देख रहा हूँ काफी देर से बहुत लोग ऐसे लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन अब इनसे भी कुछ बात किया जाए कि आज का जन्म उत्सव का इनकी राय क्या है लोगों के प्रति, और ये जन्म उत्सव क्यों बहुत ही खास है, क्यों बहुत महान है। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। जी, मैं योगेश्वर पांडे जी, ग्राम धर्मैनी से ही हैं। आज विगत वर्षों से ये जन्मोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है और विद्यालय परिवार ही पूरी तरह से सारी व्यवस्था देखती है जी। और हम लोग मिल करके, सारे लोग, गांव के लोग और सारे लोग मिल करके पूर्ण तरह से इसको मनाते हैं जी, और मनाते रहेंगे। मतलब जब तक जान रहेगी, जब तक जी जी सामर्थ्य रहेगा, ये कार्यक्रम मतलब ये समारोह आप बनाएंगे, मनाते रहेंगे। जी जी मनाते रहेंगे और पूरे गांव के कल्याण के लिए और सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग मनाते रहे हैं आज तक। क्या चीज कहें कि पूरे गांव के कल्याण को देखते हुए, जन जन के कल्याण को देखते हुए ये मतलब समारोह कहूँ या कार्यक्रम कहूँ या जन्म उत्सव कहूँ, ये मनाते हैं। नहीं, ये सही बात है कि अगर कहीं पे भी धार्मिक कार्य होते हैं तो जन जन के कल्याण के लिए ही होता है। ये जन्म उत्सव मनाने से परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जो भी माताएं व्रत रहती हैं, जो भी बहनें व्रत रहती हैं, मनचाहा वरदान मिलता है और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। ये लोग भी कुछ है, थोड़ा थोड़ा इनसे भी बात कर लिया जाए। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा इनसे भी बात किए, बैठ जाइए, 1 मिनट के लिए बैठ जाइए। परिचय दीजिए अपना। हम वीरेंद्र तिवारी गांव सभा कर्री से हैं। जी जी, इस कार्यक्रम में कब से आए हैं? इस कार्यक्रम में तो आज शामिल हुए हैं जी। शाम 6 बजे से। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, देशवासियों के लिए, जन जन के लिए आपका संदेश क्या होगा? सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को। जी हमारी तरफ से और भगवान की तरफ से तो सबको आशीर्वाद मिल ही रहा है जी, तो कुछ कहना नहीं है। और यह उत्सव जो है, जन्म तो बहुत पहले भगवान का हो चुका है, लेकिन उसको हम इस रूप में मनाते हैं जिससे हमें बार बार ताजी याद बनी रहे और हम हमारे चित्त से उनकी सूरत, उनकी मूरत, उनकी चर्चा ये न बिखरे। इसलिए इसको हम निरंतर मनाते रहे हैं और जब तक ये
पृथ्वी रहेगी शायद ये चलता ही रहेगा निरंतर। हम नहीं तब भी चल रहा था और हम आज हैं तब भी चल रहा है, हम नहीं रहेंगे तब भी ये चलता ही रहेगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। जन्मोत्सव का संदेश क्या है? जन्मोत्सव मतलब बनाए हैं लोग, संदेश क्या है? जी, जन्मोत्सव का संदेश यही है कि हर वर्ष जी हम उसको नया करते हैं, जिससे जो हमारी विचारधारा है, परंपरा है, पुरानी न हो, मतलब लोग भूले नहीं, इसलिए हम हर वर्ष जो है उस उत्सव को मनाते हैं और हर वर्ष जन्म करवाते हैं। कि हमारे हमको ऐसा लगता है जैसे भगवान आज ही जन्म लिए हैं, तो आज से बालक रूप, अब 1 साल के लिए वो बालक रहेंगे हमारे सामने, और फिर जो है बालक रूप में ही अगले साल फिर हम उनको पुनः प्राप्त कर लेंगे। मतलब संदेश आपका शांति, सुख, समृद्धि, ये हाँ, ये सब तो है, ये सब है। तो यहाँ पे काफी लोगों से बात हुई है, मतलब ये जन्मोत्सव है कि जन जन का कल्याण हो, सुख शांति समृद्धि बनी रहे, पूरे भारतवर्ष का कल्याण हो। और यदि भगवान श्री कृष्ण जी के लीला को अपने जीवन में उतारेंगे आप, तो शायद परिवार में सुख शांति समृद्धि खुशी बनी रहेगी। और महाभारत की रचना को यदि देखा जाए तो पांडव यानी 5 भाई थे, उनकी गाथा को लेकर के अपने परिवार में उतारेंगे कि भाई के प्रति भाई का क्या प्रेम है या माँ के प्रति क्या प्रेम है, तो लेकर के चलेंगे तो शायद पूरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।